आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी ज्यादा लोभी होता है, बुढ़ापे में ज्यादा माया सताती है। कल मर जाएगा और आज भी नोट गिन रहा है। अरे माला खिसकाओ, भगवान का नाम जपो, तुम्हारी मौत सर पर नाच रही है। अभी भी नजर नहीं आ रही है, अभी भी आंखें बंद है। ये कीचड़ है जो आपको गंदा कर देता है, और ये कीचड़ आपके सदगति को रोक देता है। संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन कैसे? कमल बन करके। काम, क्रोध, लोभ, मोह की ये कीचड़ की बूंदें आपके ऊपर ना आ जाएं, नहीं तो आपको परेशान करेंगी। आप 50 वर्ष के हो गए ना, जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाता है ना, तो उसके बाल धीरे धीरे पकने लगते हैं, सफेद पड़ने लगते हैं। मानो ये बाल इशारा करते हैं कि देख, जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरे साथ मेरा भी जन्म हुआ था। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। आपके साथ ही आपके बाल थे ना जब आप जन्म लिए थे, तो इतने इतने, लेकिन आजकल आपके बाल सफेद हो गए। मानो ये बाल कहते हैं, ए भाई मैंने अपना रंग तो बदल दिया, अब तू बता तू अपना रंग कब बदल रहा है। मैंने अपने आप को तो बदल दिया, मैं काला था अब सफेद हो गया हूँ, तू भी काले कारनामे छोड़, अब भगवान का भजन कर, अब भगवान की भक्ति कर। ये संकेत देते हैं ये बाल। जमाने का आदमी बड़ा पागल है, मेहंदी पोत कर फिर काला कर लेता है। वो स्वीकार ही नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया। 50 साल के हो गए, घर गृहस्थी से अब वैराग्य ले लो, घर में रहो। बहू प्यार से रोटी दे दे तो भी खा लो, और बहू दुत्कार के रोटी दे तो भी खा लो। ना प्यार पर आप मोहित हो, ना बहू के दुत्कारने में आप क्रोधित हो, क्योंकि ममता भी बांधती है, प्यार भी बांधता है, और दुश्मनी भी बांध देती है। इसलिए ना राग ना द्वेष, ना राग में बंधो ना द्वेष में बंधो, ना मान में बंधो ना सम्मान में बंधो, ना अपमान में बंधो। सदा मुक्त रहो, कमल के पुष्प की तरह कुछ भी डाल दो उसके ऊपर सब गिरा देता है। आप 50 साल के हो गए, अब कोई सम्मान करे तो उसे भी नीचे गिरा दो, कोई अपमान करे तो उसे भी नीचे गिरा दो। बस भगवान के नाम को अपने हृदय में संभाल करके रखो, यही बुढ़ापे की सार्थकता। कमल बनो, कीचड़ से ऊपर आओ। हम क्या हैं? हम कीचड़ में पड़े हैं। ये मेरा पोता, ये मेरा नाती। बूढ़ा आदमी मरने को हुआ पर अभी भी नाती पोता संभाल रहा है। अरे अब भजन करो ना, अब तुम्हारी उम्र समाप्त होने को आई, अब मरने वाले हो, अब भजन करो। अब सीताराम सीताराम जपो, नाती पोते को त्याग दो, भूल जाओ कि ये मेरे कोई हैं। बस बुढ़ापे में बस एक ही स्मरण होना चाहिए, कृष्ण 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 कृष्ण। मरने के समय भगवान से प्रार्थना करो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। कब? जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे कन्हैया, जब मैं मरूं तो मुझे आप याद आओ, मैं आपका चिंतन करते करते प्राणों को त्यागूं।
मैं आपका स्मरण करते करते प्राणों को त्यागूं गोविंद। यही विनती है, यही प्रार्थना है कि जब मैं मरूं तो आपके श्री चरणों का ध्यान करते करते मरूं। मेरे अंतिम समय में संसार की माया प्रपंच मेरे ध्यान में ना आए, मेरे स्मरण में ना आए। बस यही प्रार्थना है। आप भी कभी भगवान से यही प्रार्थना किया करो कि प्रभु ये जंजाल छूट जाए, ये प्रपंच छूट जाए और भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए। याद रखना भक्तों, संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को त्यागने में सुख है। हमने पकड़ रखा है, इसलिए हम परेशान हैं। जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। परीक्षित जी बैठे हैं, करदम जी घर छोड़कर निकल गए। एक दिन कपिल मुनि बैठे थे, मां ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कपिल मुनि बोले, भगवान का स्मरण करो, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। देखो ना, पांडवों के पक्ष से वो शांति दूत बनकर जाता है। दुर्योधन की 56 भोग को, 56 मेवा को त्याग करके विदुरानी के छिलकों का भोग लगाता है। एक बार भगवान गए थे शांति दूत बनकर पांडवों के पक्ष से। कहा था दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो रहने के लिए। दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं है। जिस दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हुआ था, वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जमीन लेकर गया? नहीं ना, सब यहीं पड़ा रह जाता है। फिर भी प्राणी कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भक्तों, भगवान दुर्योधन के घर गए शांति दूत बनकर, याचना करी 5 गांव दे दो, नहीं दी उसने, नहीं दिया। तब भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। दुर्योधन बोला, कन्हैया मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, चलकर भोजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। भगवान बोले, दुर्योधन हम भोजन वहीं करते हैं जहां हमें प्रेम मिलता है, हम भोजन वहीं करते हैं जहां प्रेम से कोई पवाता है। ना तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ना मेरे पेट में भूख है, इसलिए मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। तो कहां भोजन करेंगे? बोले, मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है। बिना बुलाए पहुंच जाते हैं भगवान। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, वो भगवान को ना बुलाए तो भी भगवान उसके घर पहुंच जाते हैं। विदुरानी को पता चला कि कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं। विदुर जी तुरंत बाजार चले गए मेवा मिष्ठान खरीदने। विदुर जी ने झाड़ू पोंछा लगा करके गाय के गोबर से आंगन को लीप करके कृष्ण का इंतजार कर रही थी। रानी कह रही है, श्याम सुंदर मेरे जीवन के आधार, एक बार आ जाओ। और जैसे ही विदुरानी इंतजार कर रही थी, भक्तों ने जैसे ही बुलाया है, भगवान वैसे ही दौड़े आए। आ गए भगवान। विदुरानी ने देखा मेरे गोविंद आ गए, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आप आ गए, मेरे जीवन को संवार दिया। भगवान ने उठाकर काकी जी को हृदय से लगाया। कहा भगवान से, काकी जी ने, विदुरानी ने, प्रभु आप बड़ी देर में आए। भगवान बोले, बुआ काकी जी क्या बताऊं, मैं वर्षों से आने का सोचा, सच कहूं तो बुलाने में देर लगा दी आपने। पकड़ लिया भगवान का हाथ। विदुरानी ने भगवान को अंदर ले गई, भगवान को बिठाती कहाँ, एक लकड़ी की चौकी मिल गई, उसमें लकड़ी की चौकी को उल्टी रख दी। भगवान ने सीधा नहीं किया, भगवान स्वयं उल्टी चौकी में जाकर बैठ गए। हवा करने लगी अपने पल्लू से, कन्हैया बड़ी गर्मी लग रही है आपको। भगवान बोले, देखो काकी जी गर्मी नहीं, मुझे तो भूख लगी है। दुर्योधन की 56 भोग स्वयं त्याग देते हैं और विदुरानी के घर मांग मांग कर खाते हैं। विदुरानी ने देखा तो साग पक रही थी, सूखी साग। कैसे खिलाती वो साग भला भगवान को? सूखी साग। स्वयं विदुरानी घास के पत्ते उबाल करके प्रसाद खा लेती, लेकिन ये साग भगवान को तो खिला नहीं सकती।
तब विदुरानी बगीचे में गई और केले के फल पके पके तोड़ कर ले आई। सामने बैठ गई भगवान के और ऐसी भाव विभोर हो गई कि वो भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। केला छीलती जाती, छिलका भगवान को देती जाती, फल को छिलका समझकर फेंकती जाती। छिलका दे रही है और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं भगवान। एक बार भगवान प्रभु आप कह तो देते कि काकी जी मुझे छिलका क्यों खिलाया। तब भगवान ने कहा कि मुझे भक्त जो खिलाता है, प्रेम से खिलाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे प्रेम से जो देता है, याद रखना भगवान को सोने का मंदिर नहीं चाहिए, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। अरे प्रेम से छिलके भी खिलाओगी तो भगवान छिलके भी खा लेंगे, ये कहना है ईश्वर का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान प्रेम से रीझते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, धन दौलत से नहीं। कितने भी तीर्थ यात्रा कर लो भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान से जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा। तीर्थ में बैठा दौड़ा दौड़ा आपके पास स्वयं चल करके आ जाएगा अपने प्रेमी भक्त को दर्शन देने के लिए। विदुरानी ने क्या कहा था, कन्हैया खा लो, खा लिया। आपको कोई छिलके खिलाए तो आपको लगेगा मेरा अपमान कर दिया, पर जगत का भाग्य विधाता, जगत का पालनहार छिलके खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो प्रेम से खिलाती है ना। भगवान क्या खाता है क्या नहीं खाता यह महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त किस भाव से खिलाता है। शबरी इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया शबरी माँ का। भगवान जात पात नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं। विदुरानी के और शबरी माँ के दो प्रसंग मिलते हैं। माँ सबरी कहा जाता है कि एक दिन सबरी जब बच्ची थी ना, तब इनकी माँ चोटी कर रही थी। शबरी के पिता जंगल से जानवरों को इकट्ठा करके एक जगह पर कैद कर रहे थे। शबरी ने पूछ दिया, माँ इन जानवरों को बंदी क्यों बनाया जा रहा है, इन जानवरों को बंधन में क्यों डाला जा रहा है। तब कह दिया माँ ने, बेटी कल तेरा विवाह है और इस विवाह में इन पशुओं का मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। इन पशुओं का मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी माँ तुरंत अपनी माँ से चोटी छुड़ा करके दौड़ती है और कहती है, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं का बलिदान। दौड़ पड़ी सबरी और बंधन से मुक्त कर दिया सारे जानवरों को। सारे जानवर जंगल की ओर दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते जानवरों ने कहा, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेगा, वो तुम्हें मुक्त करेगा। और शबरी ने छोड़ दिया। उस दिन से शबरी घर से निकली, मतंग मुनि के आश्रम में चली गई। संतों ने कहा यह नीच जाति की है, इसका पानी नहीं पिएंगे। बहुत संतों ने तो पानी नहीं पिया। पंपा सरोवर में जब संतों ने अपमान किया शबरी का और पंपा सरोवर में स्नान किया तो पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया। और जब भगवान श्री राम आए और कहा संतों ने कि प्रभु पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया है, अब हमें स्नान करने दूर जाना पड़ता है, कृपया आप इसे पवित्र करिए अपना स्नान करके, अपने चरण डाल करके। तब भगवान बोली, ये पंपा सरोवर का जल मेरे चरणों से शुद्ध नहीं होगा। यदि विदुरानी यदि शबरी इसमें स्नान करेगी तो शबरी के स्नान मात्र से जल निर्मल हो जाएगा। और जब शबरी ने स्नान किया तो पंपा सरोवर का जल निर्मल हो गया। बड़े बड़े साधु संत तपस्या कर रहे थे, लेकिन राम जी संतों से बाद में मिले, माता शबरी से पहले मिले। शबरी इंतजार करती थी। जब गुरुजी मरने लगे मतंग जी, तो शबरी बोली, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? गुरुजी बोले, मैं मर रहा हूँ। शबरी बोली, मुझे भी मार डालो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तब कहा गुरुजी ने, बेटा तू यहीं रुक, तुझे भगवान मिलेंगे। शबरी बोली, भगवान कैसे मिलेंगे? मैं तो पूजा पाठ जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तू प्रेम करती है, तेरा प्रेम ही तुझे परमात्मा तक पहुँचा देगा। तेरी पूजा पाठ भगवान नहीं देखेगा, तेरे प्रेम को परमात्मा देखेगा। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। शबरी माँ कौए से कहती, एक दिन कौआ बैठा डाल पर, शबरी माँ कौए से कहती है, बोले 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 कागा,
राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके, शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा शबरी राम जी आएंगे तो क्या करेगी। बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे। और बेरों का भोग अपने, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। कब आएंगे कौआ बोल। ऐसी पागल शबरी, अरे ऐसे पागलों को भगवान मिलते हैं, ऐसे पागलों को भगवान मिलते हैं। कन्हैया प्रार्थना करता हूं मुझे कब ऐसा पागल बनाएगा। मैं कब ऐसा पागल बनूंगा। मुझे तो पागल होना है तेरे प्रेम में पागल, जैसे मीरा पागल थी। और जिस दिन ये मस्ती चढ़ गई भगवत भजन की, बस जिंदगी सफल है। शबरी विदुरानी ने छिलके खिलाए, तब तक विदुर जी आ गए। ए देवी तुमने क्या किया, भगवान को छिलके खिला दिया। प्रभु क्षमा करना इसको, ये बड़ी पागल है। लो मैं आपके लिए 56 भोग बाजार से लेकर आया। विदुर जी ने परोसा 56 भोग। लो ये मेवा खाइए, मिष्ठान खाइए, ये खाइए। भगवान ने सब खाते हुए कहा विदुर जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ जी। कहा कि देखो जो स्वाद मुझे न छिलकों में मिला ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों विदुर जी, क्योंकि आपके 56 भोग उस प्रेम से नहीं दिए गए जिस प्रेम से विदुरानी ने मुझे छिलके दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। भगवान प्रेम चाहते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भज ले। आपने पूजा बहुत करी पर भाव था ही नहीं, प्रेम था ही नहीं, तो वो पूजा व्यर्थ है ना। इसलिए जो करो प्रेम से करो। आप अपने बच्चे से प्रेम करती हो ना माँ, मैया ओ मैया, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो ना। दादाजी आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना। सच बताना, जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हो, क्या इतना प्रेम कभी भगवान से हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। प्रेम नहीं हुआ, इसलिए भगवान नहीं मिले। यदि प्रेम हो गया होता तो भगवान मिलते। क्या मीरा को नहीं मिले? क्या नरसिंह मेहता को नहीं मिले? क्या तुलसीदास को नहीं मिले? मिले ना, क्योंकि प्रेम था। कुछ नहीं चाहिए। कपिल मुनि ज्ञान दे रहे हैं अपनी माँ को, सांख्य शास्त्र का। माँ क्या चाहती हो? तब माँ देवहूति कहती है तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। देवहूति कहती है मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं बड़ी परेशान हूं। मैया एक बात तो बताओ, आप लोग परेशान हो तो किसके कारण? आप टेंशन में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, बताइए आपकी परेशानी की जड़ क्या है? पता है आपको? आपको सबसे अधिक परेशान कौन करता है? पता है आपको? मैया
ओ मैया, कौन करता है सबसे अधिक परेशान आपको? आपका मन करता है। मन की इच्छा पूरी हो गई तो खुश, और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई दुखी। हमें परेशान करने वाला पड़ोसी नहीं है, हमें परेशान करने वाला घर का कोई सदस्य नहीं है, हमें परेशान करने वाला हमारा मन है। कैसे? देखो ना, आपका शरीर, आपका वदन, बाजार में 100 रुपए की साड़ी भी मिलती है ना? बाजार में 100 रुपए की साड़ी भी मिलती है और आपका उस साड़ी से पूरा शरीर ढक जाता है, लेकिन मन कहता है कि नहीं नहीं, 100 रुपए की क्या पहनना, कम से कम 1000 रुपए की तो हो, कम से कम 2000 की तो हो, 5000 की तो हो। शरीर को साड़ी चाहिए कि मन को साड़ी चाहिए? शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, हमें 1000 की चाहिए। तो मन परेशान किया कि नहीं? आपके पास मंगलसूत्र है, छोटा सा पेंडल है, छोटा सा, आप इतना सा मंगलसूत्र पहनो तो भी सुहागन रहोगी, लेकिन मन करता नहीं नहीं, इतना बड़ा तो कम से कम होना चाहिए। तो बताइए ये इच्छा किसकी है? अब ये मन आपको परेशान कर रहा है ना। अब इतना बड़ा पेंडल खरीदने के लिए इतना सारा पैसा चाहिए, और इतना सारा पैसा करने के लिए ढेर सारी मेहनत चाहिए, ढेर सारा काम चाहिए, तो लो परेशान हो। भाई, हम तो साइकिल से भी यात्रा करते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल किसे चाहिए? मन कहता है कि सबकी है, अपनी भी तो होनी चाहिए। मन कहता है उसके पास कार है, अपने पास भी तो होना चाहिए। तो मन की इच्छाएं पूरी करोगे ना तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर मन की इच्छाएं पूरी। इसलिए साधु जन, संत जन मन की इच्छाएं पूरी नहीं करते, बल्कि मन की इच्छाओं का दमन करते हैं। मन की इच्छाएं इतनी अथाह हैं कि जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं हो सकती, ऐसे मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। मन की इच्छाएं कभी शांत नहीं हो सकती। मन की इच्छाओं को शांत करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। अरे बुढ़ापे में भी मन कहता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान को पाने का मन नहीं हुआ, बस संसार के पीछे घूमते रहे। याद रखना, ये मन जो है ना, ये मन आपको पार भी लगाता है, ये मन आपको डुबाता भी है। आपको भवसागर से पार जाना हो ना तो आपका मन ही ले जा सकता है, और आप यहाँ डूब जाएंगे तो उसका जिम्मेदार भी मन ही होगा। कैसे? देखो ना, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो क्या वो डूबता है? लोहे की कुर्सी बनाइए, चेयर बनाइए और नाव के ऊपर रखिए और बैठ जाइए, तो पार हो जाएंगे कि नहीं? जो लोहा डूब जाता था वो जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा पार लगा देता है ना? ऐसे ही ये मन लोहे की तरह है। ये मन संसार में लग जाएगा तो आपको डुबा देगा, लेकिन सत्संग के नाम से भगवान की नौका से जुड़ जाएगा तो ये मन आपको पार लगा देगा। भक्तों, ये मन डुबाता भी है, ये मन पार भी लगाता है। ये मन ही वो चाबी है, चाबी से ताला बंद भी हुआ, चाबी से ताला खुल भी गया। ऐसे किया तो बंद हुआ, ऐसे किया तो खुल गया। संसार में मन को लगाया तो बंधन का कारण हो गया, भगवान में मन को लगा दिया तो मुक्ति का कारण हो गया। मन संसार में लगेगा तो आपको बांध के रखेगा, मन भगवान में लग जाएगा तो आपको हर बंधन से मुक्त कर देगा। यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान में मन लगाइए। मन का पेट कभी नहीं भरना। एक राजा ने बकरी को खड़ा किया और घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बकरी का पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। पेट किसका भरना था? पेट भरना था बकरी का। बड़े बड़े लोग गए, बोले बकरा तो पेट भरना कोई कठिन थोड़ी है। लोग जंगल में हरी हरी घास के बीच में बकरे को दिन भर खड़ा किया, बकरे ने खूब पेट भर के खाया, फूल गया उसका पेट। लोगों ने लाकर राजा के समक्ष खड़ा किया, महाराज इसका पेट भर गया।
राजा बोले मैं चेक तो कर लूं। राजा ने थोड़ी सी हरी घास उठाई और बकरे के सामने डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया तो खाया क्या? और खाया इसका मतलब पेट नहीं भरा। राजा ने उसे दंड दिया। एक ने ट्राई किया, 50 लोगों ने ट्राई किया, पर बकरे का पेट कोई नहीं भर सका। एक महात्मा को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा बोले राजा हमें मौका दो। राजा साहब के बकरे को महात्मा जी लेकर गए जंगल में, और बकरा जैसी घास खाने लगा, बांस का डंडा तोड़ लिया बाबा जी ने, और जैसी वो घास खाने बढ़ा, एक डंडा दिया मुंह में। बकरे को उतना ही खिलाया जितने से वो जिंदा रह सकता। थोड़ा पानी पिला दिया, थोड़ा खिला दिया, उसके बाद ज्यादा खाया, एक डंडा। फिर बकरा आगे बढ़ा, फिर एक डंडा, फिर आगे बढ़ा, डंडा, फिर डंडा। इतने डंडे मारे, बकरा आंख बंद करके खड़ा हो गया, क्योंकि बकरे को पता चल गया मैं खाऊंगा तो बाबा जी मारेंगे। अब बकरा चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर में आंख खोल के देखता बाबा जी खड़े हैं, फिर आंख बंद कर लेता। ऐसा लग रहा था बकरा ध्यान में चला गया, ध्यान करने लगा। शाम को महात्मा जी ने देखा कि इसका पेट भर गया, ले जाके राजा के सामने खड़ा कर दिया। लो महाराज पेट भर गया। राजा ने देखा तो उसका पेट तो अंदर था, भूखा था बकरा। राजा बोलिए तो भूखा है। महात्मा जी बोले आप घास डाल के ट्राई करो। राजा ने घास डाली तो घास को देखती, बकरा ने तो पहले महात्मा को देखा और देखा कि बाबा जी खड़े हैं, तुरंत दोनों आंखें बंद कर ली। बकरी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, बकरे का पेट कभी नहीं भरता। ये मन बकरे की तरह है, ये बकरा और कोई नहीं। हमारा मन ही बकरा है। जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे मन का पेट कभी नहीं भरता। महात्मा ने क्या किया? बकरे के मुंह में डंडा मारा। अब बकरे ने क्या किया? देखा कि बाबा जी खड़े हैं तो बकरे ने आंख बंद कर ली। हाँ, मन का जब दमन करेंगे, मन को जब मारेंगे, समझाएंगे, तब मन कंट्रोल में होगा, नहीं तो ये भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। तुलसीदास जी का मन भटक गया तो तुलसीदास जी ने कहा, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन भजन क्यों नहीं करता? तुलसीदास जी का मन भटक जाता तो समझाते हैं, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित शिखावन देते हैं, निस दिन तुलसी तोए। रे मन 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 समझाओ, इस मन को मारो। कौन सी मार लगाएं? बोले संयम के डंडे से मारो। संयमी बनो, मन की गुलामी मत करो, संयमी बनो। संयम के डंडे से मन को मारो, है ना। मन बड़ा पापी है। लाश पर्वत में शंकर जी तो हैं, पर कृष्ण की कथा नहीं है, राम की कथा नहीं है, उनको भी सुनने नीचे आना पड़ता है। ये कथा केवल मृत्यु लोक में है, यहाँ पर है बैकुंठ में, स्वर्ग में कथा नहीं है। कथा का इसलिए तो राम जी ने बोला हनुमान जी से, मैं जा रहा हूँ तुम भी चलो। हनुमान जी बोले जहाँ आप जा रहे हो वहां आपकी कथा है कि नहीं? राम जी बोले वहां तो मैं ही हूँ, कथा का क्या मतलब? हनुमान जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, जहां आप हो वहां मैं नहीं जाऊंगा, जहां आपकी कथा है मैं तो वहां रहूंगा, और आपकी कथा में मस्ती से झूमूंगा, मस्ती से कथा सुनूंगा। क्योंकि कथा राम से प्रेम कराती है। लंका में 2 लोग थे तो बहुत, पर मैं 2 को विशेष जानता हूँ। एक रावण था, एक विभीषण था। विभीषण में और रावण में क्या अंतर था? रावण ने तो राम का कई बार दर्शन किया था। क्या राम का दर्शन करने के पश्चात रावण की बुद्धि सुधरी? याद रखना भक्तों, राम का दर्शन कर भी लो तो बुद्धि नहीं सुधर सकती, क्योंकि रावण ने किया था। राम के दर्शन करने से यदि बुद्धि सुधरती तो रावण की क्यों नहीं सुधरी, कंस की क्यों नहीं सुधरी? राम के दर्शन करने से बुद्धि नहीं सुधरती, लेकिन राम की कथा सुनने से मन बुद्धि सब सुधर जाता है। विभीषण ने पहले राम कथा सुनी। किससे सुनी? हनुमान। आपकी कोई आलोचना कर दे, आपको कोई गाली दे दे, आप परेशान हो जाते हैं, और आपकी कोई स्तुति कर दे, आप भले आदमी हो बहुत, आप फूल के गदगद हो जाते, गुब्बारा। आप लोग ना प्रशंसा सुनने के आदी हो गए हैं। आपकी कोई तारीफ करता रहे तो आप खुश रहेंगे, और कोई ने थोड़ी भी कह दिया कि तुम अच्छी नहीं हो, बुरा लग गया, मुंह बन गया, बात नहीं कर रहे, सास बहू का झगड़ा चालू, तुमने बुराई कैसे करी? अरे करी तो करी, तुम कमल बनो ना। बुराइयों के कीचड़ तुम पर आएंगे ही नहीं। जमाना बुरा नहीं है, हम बुरे हैं।
लोग कहते हैं ना कि कलयुग है बड़ा बुरा जमाना। कोई जमाना बुरा नहीं, हम बुरे हैं। हम बुरे हैं तो जमाना भी बुरा, और हम अच्छे तो जमाना भी अच्छा। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। समझ रहे हैं? हमसे जमाना बनता है, बनता कि जमाने से हम बनते, हमसे जमाना बना। तो हम जैसे होंगे जमाना वैसा बनेगा। लोग बोलते जमाना बिगड़ गया, जमाना गलत है,